7 जन्मों तक साथ निभाने का कसम खाने वाली पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर डाली। इतना ही नहीं, धर्मपत्नी ने अपने प्रेमी के सहयोग से पति के शव को बोरा में बांधकर घर के बगल के एक कुआं में फेंक दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस आरोपित पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। मामला वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र का है, जहां के करहड़ी गांव के रघुनाथ शाह के पुत्र नितेश कुमार की शादी 2019 में नेहा कुमारी के साथ हुई थी। शादी के बाद 2 बेटी भी हुई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच 20 फरवरी 2025 को नितेश कुमार अपने काम से गोरौल गए। नितेश के पिता को पता चला कि उनका बेटा काम कर घर वापस नहीं लौटा, जिसके बाद पिता ने अपने बेटे के गायब होने की सूचना भगवानपुर थाने को दी। पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने गायब नितेश की पत्नी के मोबाइल का कॉल ट्रेस करना शुरू किया। नितेश की पत्नी नेहा कुमारी को अपने ही ससुराल के एक लड़के से बातचीत होने की जानकारी पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस का शक उसकी पत्नी पर गया। शक के आधार पर पुलिस ने नेहा कुमारी को हिरासत में लिया। हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने बताया कि उसे उसके ससुराल के ही एक युवक विशाल सिंह से प्यार हो गया था। नेहा कुमारी ने अपने प्रेमी के संग मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दिए जाने का सनसनीखेज खुलासा किया। इतना ही नहीं, उसकी निशानदेही पर उसके पति के शव को भी उसके घर से कुछ दूरी पर स्थित पुराने कुआं से बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक इस मामले में आरोपित पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस गिरफ्तार कर जांच पड़ताल कर रही है। इस पूरे मामले की जानकारी लालगंज सदर 2 एसडीपीओ गोपाल मंडल ने दी। आगे और क्या कुछ जानकारी मिली, देखिए ये रिपोर्ट। ये रघुनाथ शाह ग्राम करहरी के रहने वाले हैं। 20 तारीख को इनके द्वारा एक आवेदन दिया गया थाना में कि इनका लड़का नीतीश कुमार जो है वो बाहर काम करता था, हलवाई का काम करता था, और वो सीहमा कल्याणपुर काम करने के लिए गए थे। उसके बाद वो गायब है। प्राप्त आवेदन के आलोक में प्रारंभिक जांच की गई और आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसका केस नंबर 46/2025। अनुसंधान के क्रम में यह गुप्त सूचना मिली पुलिस को कि नीतीश कुमार जो है अपहृत, उसकी पत्नी का किसी गांव के ही दूसरे लड़का से अवैध संबंध था। क्योंकि ये नीतीश कुमार जो बाहर काम करते थे तो अपने घर पर बहुत कम आया करते थे। जहां काम करते थे वहीं अगल बगल या वहीं रह जाते थे। घर इनका आना जाना बहुत कम होता था। इस सूचना का सत्यापन किया गया, तकनीकी अनुसंधान किया गया, तो तकनीकी अनुसंधान में यह बात प्रकाश में आई कि नीतीश की पत्नी और गांव का जो लड़का विशाल सिंह था, दोनों के बीच हमेशा बातचीत होती थी। इस आधार पर विशाल कुमार को पुलिस अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में उन्होंने इस बात को कबूल किया कि सही में नीतीश की पत्नी से मेरा अवैध संबंध है और हम दोनों जो है सो मिल करके उसकी हत्या किए हैं, और हत्या कर सब को गांव के ही एक बगीचा में पुराना कुआं है, उसी कुआं में फेंक दिए। ये भी उनके द्वारा बताया गया कि एक हंसुआ के माध्यम से उसके गला को काट दिया, हंसुआ से। उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर पुलिस के द्वारा बताए गए स्थान से कुआं से सबको बरामद किया गया। सबको बरामद करने के बाद उसको पोस्टमार्टम में भेजा गया। फिर नीतीश की पत्नी से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई, हत्या करने की बात स्वीकार की गई, तथा बताया गया कि जिस हंसुआ से उसके गला को रेता गया वो हंसुआ उनके घर में कमरा में रखा हुआ है, जिसमें वो सोती है। उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उसके कमरा से उस हंसुआ को भी बरामद कर लिया गया। इस प्रकार दोनों के स्वीकारोक्ति बयान में जो भी बताया गया उसके आधार पर शव एवं इस हत्याकांड में प्रयुक्त हंसुआ को बरामद किया गया है। कांड का सफल उद्भेदन हुआ है और एफएसएल टीम के द्वारा भी हम लोग साक्ष्य का संकलन करवाए हैं और करवा भी रहे हैं अभी तक।
प्राप्त साक्ष्य के आलोक में दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत भेजा जा रहा है और आगे इसमें हम लोग अधिक से अधिक एविडेंस ला करके इसको समरी ट्रायल में इस केस को लाएंगे और फिर दोनों को सजा करवाने का हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। सर, इसमें जो आरोपी दो है, दो के अलावा भी होने की आशंका है क्या? इस बिंदु पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं, अगर होगा तो वो भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर नहीं जा सकेगा, वो भी पकड़ में आ जाएगा।